भाजपा को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ जाती है, घड़ी आ गई, क्योंकि भाजपा अपनी बंगाल में सरकार बना गई। 7 crore! The BJP office in Kolkata, celebrations are going on, and that's where Shamik Bhattacharya is also there. Please go ahead. और देख सकते हो कैसे खुशियां मनाई जा रही है। और साथ ही अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, शायद अगले दिन एक मंदिर भी खुल चुका होगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको आजादी देंगे, बस तुम हमको वोट दो। फाइनली वो चीज पूरा कर देते हैं, मंदिर एक खुलवा देते हैं, माता का मंदिर होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कितने मतदान होते हैं, कैसे होता है, कैसे पूर्ण होता है, कैसे टीएमसी हारती है और किन किन क्षेत्रों में बीजेपी की जीती है और केरला में जो कांग्रेस की जीती है कैसे क्या हुआ है, सब डिटेल में जानेंगे। सभी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ पर विजयी और किसने प्राप्त की है। और साथ ही हमारे टीवी के इलाके के बारे में भी जानेंगे। टीवी के मतलब कहा जाए तो थलापति विजय के बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली भाजपा को जिस प्रकार का इंतजार था वो घड़ी आ जाती है बंगाल में। वो भाजपा ने वो कर दिखाया जिसका उसने सालों से सपना देखा था। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत हासिल करती दिख रही है। जैसे आप लोग देख रहे हो, पश्चिम बंगाल में हर जगह खुशहाली मनाई जा रही है, हर जगह सब कुछ हो रहा है। और साथ ही बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के नतीजे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फाइनल रिजल्ट ये दिख रहा है 4:33 पे ये रिजल्ट आता है कि 198 जो होती है हमारी बीजेपी की होती है और 89 जो है टीएमसी पर आके अटक जाती है। मतलब कि टीएमसी 100 भी पार नहीं कर पाती है, इतना कंट्रोल था बीजेपी के अंदर। पुडुचेरी की बात की जाए तो 22 बीजेपी, 6 हमारे कांग्रेस की तरफ। मतलब कि पुडुचेरी के अंदर भी बीजेपी अपनी जीत हासिल कर लेती है। नंबर 6 केरला में, जहां पर हमारे कांग्रेस ने विजयी प्राप्त की है, राहुल गांधी जी ने। और तमिलनाडु की बात की जाए तो तगड़ा यहाँ पर कंपटीशन होता है। मतलब कि लग नहीं रहा था कि डीएमके एडीएमके मतलब ज्यादा बीच में पुश हो गया था, लेकिन अचानक 108 तक पहुंच जाते और विजय प्राप्त हो जाती है। मतलब फाइनली कहा जाए तो बीजेपी के हमारे 293 का जो था उसमें से तमिलनाडु को 234 सीट प्राप्त होती है, असम में 126, केरला में 140 और पुडुचेरी में 30। अब बात की जाए टीवीके के बारे में, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें तमिलनाडु के हमारे विजय थालापति, जिसमें एक्टर विजय की टीवीके ने शतक पूरा कर लिया है। टीवीके ने डीएमके और एडीएमके को पूरा पूरा पानी पिला दिया। जो भाई हम हैं तो तुम कहाँ से आओगे। मतलब 2 साल की उनकी मेहनत जो है वो पूर्ण हो जाती है। बाकी बात की जाए कुछ क्षेत्रों में जहां पर मतदान रोके भी गए हैं, उनके मतदान मतलब कि 21 तारीख को बोला जा रहा है कि वापस कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के अंदर एक विधानसभा चुनाव होता है, जैसे मतदान केंद्र पर कुछ गड़बड़ी होने के कारण वापस चुनाव को रद्द कर दिया जाता है और 21 मई को दोबारा मतदान होने को कहा जा रहा है। और साथ ही 24 मई को वहां पर उनकी गणना पूर्ण होनी है। अब बात आती है मेन उत्तर प्रदेश के बारे में, आखिर उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हमारे बंगाल और असम में बीजेपी के प्रचंड 2026 की जीत के बाद केवल पूर्वी भारत का भूगोल बदल नहीं रहे हैं, बल्कि इनका सीधा उत्तर प्रदेश पर भी पड़ता है, जहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अवैध दुर्ग को ढहाने की बात भगवा खेमे में जो उत्साह होता है पश्चिम बंगाल में। हाँ भाई साहब, पश्चिम बंगाल में यह बीजेपी की ऐतिहासिक जीत महज एक राज्य की जीत नहीं, बल्कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया जाता है, जिसमें बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी को मात दी है, उसी तरह अखिलेश यादव को भी वो खत्म करने वाले हैं, वहां पर भी अपनी विजय प्राप्त करने वाले हैं। मतलब कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भी हासिल करने वाले हैं। बाकी जो होता है देखते क्या क्या और होते हैं। बाकी देखो, आप जिस बंदे को वोट दे रहे हो उसके बारे में पहले देखो क्या है कैसा है, तब भी वोट करें। बाकी आप सोच समझ के वोट दीजिए। बाकी देखते हैं जिस तरीके से मोदी ने बंगाल में कहा, क्या वो बातों को पूर्ण करते हैं या फिर चलता रहेगा वही ठेला ठेले जो बातें भी आ रही है, शिकायतें आ रही है, वही आती रहेगी। मैं तो मोदी जी को एक बात बोलूंगा, आप जिस बात को बोल रहे हैं उसको पूर्ण करें, बस से ये लोग विजय प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। या फिर देश के बारे में भी सोचते हैं क्या होता है क्या नहीं, जो होगा सब आपको बताते रहेंगे।
बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस यही है। और क्या, बाकी मिलते हैं तो खतरनाक और मजेदार वीडियो के साथ। एक खतरनाक वीडियो आने वाली है, लॉन्ग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।